पकड़ लेगी जो ईमान का सौदा कर रही हैं, उनका गिरबान पकड़ करके ये कहेगी, ऐ कुछ बताओ तुम्हारे साथ क्या मजबूरी थी, ऐ मेरी बहन बताओ तुम्हारे साथ क्या मजबूरी थी। कोई तुम्हें गोली मारने के लिए तैयार था, कोई तुम्हें तलवार लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा था, क्या तुम्हारी जान को खतरा था? आखिर क्या मजबूरी थी कि तुमने ईमान का सौदा की? ऐ मेरी बाप, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, कल वो हमारी माए थी जिनके गोद ने हजरत ख्वाजा अजमेरी जैसी शख्सियत को जन्म दिया, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत को जन्म दिया। ये गोद थी जिसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को जन्म दिया। कल की माओ की वो गोद जिसने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जन्म दिया। कल की माओ की वो गोद जिसने हजरत बायजीद उस्तानी अलैहि रहमा को जन्म दिया। वो गोद जिसने शेखुल हिंद को जन्म दिया, जिसने शेखुल इस्लाम को जन्म दिया, जिसने शेखुल हदीस को जन्म दिया, जिसने मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत को जन्म दिया। आज क्या हो गया कि हमारी माँ की गोदों को, वो गोद कैसी कि जिस गोद से पैदा होने वाली, जिस कोख से जन्म लेने वाली बेटी ये कहती है कि हमने अपना नाम भी तब्दील कर दिया और हमने अपना मजहब भी तब्दील कर दिया। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, आज जरूरत है इस बात की, अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र कीजिए, अपने नौजवानों के ईमान की फिक्र कीजिए। आज तरह तरह के बातिल फितने और बातिल फिरते हैं जिनकी ये कोशिश है कि ये नाम से अब्दुल रहमान रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, नाम अब्दुल सलाम रहे, लेकिन अंदर से ये मोमिन न रहे। ऐ मेरे नौजवानों और ऐ मेरे जिम्मेदार भाइयों, आज जरूरत इस बात की है, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए, अपने ईमान की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है, बस अब मैं इन्हीं चंद मारूजात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप ये अज़्म करें, इरादा करें, अपने मोहल्ले में मकातिब कायम करें। मोहल्ले में मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, प्रोफेसर भी बनाएं, लेक्चरर भी बनाएं, आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, पायलट बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन पहले बच्चों को मुसलमान बनाइए, पहले बच्चों को कुरान पढ़ाइए। जो बच्चा स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद जिस बच्चे के हाथ में कुरान रहेगा, जिस बच्ची के हाथ में कुरान रहेगा, स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा 2 घंटा कुरान पढ़ेगी, कॉलेज से आने के बाद फिर वो कुरान पढ़ेगी। जिसके हाथ में कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज से आने के बाद कुरान होगा, वो बच्ची कभी मुर्तद नहीं। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरत हमारे तशरीफ रखते हैं, हजरत हकीम साहब बहुत खूब। अरे अजीम शख्सियत तशरीफ रखते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें ईमान के ऊपर कायम रहे, तो आप इन मदरसों को मजबूत कीजिए, आप मकातिब का निज़ाम कायम कीजिए। कीजिएगा, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जब आपके महल्ले में इतने उलमा रहेंगे, हुफ़ाज़ रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी भी बातिल सर नहीं उठा सकेगा। कभी कोई इस्लाम दुश्मन जो है वो नकब डालने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर आपके यहाँ उलमा नहीं होंगे, आपके यहाँ हुफ़ाज़ नहीं होंगे, आपके यहाँ मदरसा नहीं होगा, आपके यहाँ मकातिब का निज़ाम नहीं होगा, आपके यहाँ ये कुरान की तालीम का निज़ाम नहीं होगा, तो फिर हालात आएंगे और फिर जो है फिर हमारे बच्चों के ईमान की जमानत नहीं होगी। मुझे याद आया, ये मदरसे इसकी अहमियत को समझिए। मेरे पास वक्त होता तो मैं और थोड़ी सी तफसील के साथ में रोशनी डालता। जब मदरसे नहीं थे, जब उलमा नहीं थे, एक जमाना ऐसा था, हमारे नतीबे इजलास, एक जमाना ऐसा था, आप हजरत मिफ्ताही साहब से पूछिए, हम लोग बड़ों से सुना करते हैं कि जब किसी गांव में एक मौलवी नहीं होता था तो छुरी को फूंक कर लोग रख देते थे। फूके हुए छुरी से जो है मुर्गियां ज़बा की जाती थी। उसी जमाने का एक लतीफा मुझे याद आया, नतीब साहब, मुझे याद आया कि एक गांव में एक जनाजा हो गया। इत्तेफाक से इमाम साहब घर चले गए थे छुट्टी लेकर के। कोई और आलिम नहीं, कोई और हाफिज नहीं, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? सदर साहब सेक्रेटरी साहब को पूछ रहे हैं और सेक्रेटरी साहब सदर साहब को पूछ रहे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? मई जून का महीना है, ज्यादा देर तक के जनाजा रखा नहीं जा सकता है। इत्तेफाक से पूरे गांव के लोग सर जोड़कर बैठे हुए थे और इसी बीच में एक बाबा जो है महल्ले के अंदर दाखिल हो गया। बाबा
के ऊपर निगाह पड़ी। इन लोगों ने सोचा कि लगता है ये कुछ पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। सदर साहब ने कहा कि सदर साहब ने कहा बाबा सुनिए सुनिए, मेरे गांव में एक जनाजा हो गया है, इमाम साहब नहीं है, छुट्टी में है, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। बाबा ने कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। कहा पढ़ा दीजिए। कहा नहीं पढ़ाऊंगा। सेक्रेटरी साहब ने अपना पावर दिखलाया, कहा कि पढ़ाना ही पड़ेगा। जब आ गए हो मेरे गांव में तो पढ़ाना पड़ेगा। कहा नहीं मानोगे तो पढ़ाइए देते हैं। जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, आगे बढ़े, पहली तकबीर कही अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर के बाद जनाजे में क्या पढ़ते हैं आप लोग बताइए? सना। क्या पढ़ते हैं? सना। सना पढ़ने में कितना वक्त लगता है? तो बोलिए भाई, सना पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर ही नहीं हो रही। 10 मिनट हो गया, तकबीर ही नहीं हो रही। 15 मिनट हो गया, तकबीर ही नहीं हो रही। 20 मिनट में दूसरी तकबीर का, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं जनाजे में? दरूद शरीफ। क्या पढ़ते हैं बोलिए ना भाई? अरे हम और आप मिस्टेक कर सकते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लीजिए, मदरसे में जो पढ़ा रहेगा वो जनाजा पढ़ाएगा, वो जनाजे की दुआ उसको याद होगी, जनाजे की तरकीब उसको याद होगी। काश के बचपन में मदरसे में पढ़े होते। दरूद शरीफ पढ़ने में कितना वक्त लगता है? वही 1 सेकंड, वही 1 मिनट, 40 सेकंड, 1.5 मिनट, 50 सेकंड, फिर 5 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया तकबीर में, 30 मिनट हो गया तकबीर में, 35 मिनट हो गया तकबीर में, 40 मिनट में तीसरी तकबीर का। लोग अंदर से परेशान कि आज कुछ किस इमाम के फेरे में पड़े। आज तक तो जनाजे की नमाज में 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। ये 40 मिनट में अभी 3 तकबीर हुई है। किसी के घुटने में दर्द, कोई शुगर पेशेंट, कोई माजूर आदमी, कहा कि अंदर से गुस्सा, कौन इमाम है? 60 मिनट में चौथी तकबीर का। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद क्या होता है जनाजे में? लोग आगे बढ़ते हैं जनाजा को कांधा देने के लिए, आगे बढ़ते हैं लोग जनाजे को कांधा देने के लिए। लेकिन इतने लोग गुस्से में थे, इश्तियार में थे कि जनाजे को कांधा देने के लिए बढ़ने के बजाय मौलवी साहब इमाम साहब की तरफ बढ़ गए। इमाम साहब की तरफ बढ़ गए। किसी ने कहा है इमाम साहब ये बताइए, हम 40 साल से जनाजा पढ़ रहे हैं, आज तक के जनाजे की नमाज में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा, 4 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे आप जनाजा पढ़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे? पहले हिसाब दीजिए, उसके बाद दफन करें। पूरे गांव वाले उसके तरफ जब पढ़े तो उन्होंने, बाबा ने बरदस्ता कहा कि आप क्या समझ रहे हैं? आप लोग अपने ही तरह हमको भी बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अपने ही तरह हमको भी नादान समझ रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि हमने जनाजे की नमाज सिर्फ उन्हीं की पढ़ाई जिनका इंतकाल हुआ है? अरे सुनिए, जब आप लोगों ने मजबूर किया जनाजा पढ़ाने के लिए तो पीछे मुड़ करके हम पहले गिने के कितने लोग हैं यहाँ पर, और गिन करके सबके जनाजे की नमाज एक ही दिन पढ़ी। सबके जनाजे की नमाज एक ही दिन पढ़ दी। अब मरते जाइए, अब दफन होते जाइए, अब जनाजा पढ़ने की जरूरत। जिस गांव में एक मौलवी नहीं, जिस गांव में एक हाफिज नहीं, जिस गांव में एक जो है मुफ्ती नहीं, उस गांव के लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं। मरिए और बस दफन हो जाइए। अरे ये तो हमारे अकाबिरीन का देन है, अहलुल्लाह का देन है, उलमा का देन है कि आज गांव-गांव में मदरसे हैं, आज शहर में मदरसे हैं, आज महल्ले में मदरसे हैं। और इन मदरसों की बरकत है कि एक महल्ले में एक नहीं बल्कि दर्जनों हाफिज हैं, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान सुनने वाले, कुरान सिखाने वाले, कुरान से ताल्लुक रखने वाले, कुरान से मोहब्बत रखने वाले। एक नहीं, आपको सैकड़ों मिलेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं अपनी उस तकरीर को मुकम्मल करता जिसको मैंने बयान शुरू किया था कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है जब वहां पर जांचने के लिए गए और जब आका के चेहरे को देखा तो वो दिमाग में जो सेट करके गए थे निशानियां, वो दिमाग में ही रह गया और चेहरा देखा और कह दिया हाज़ल वजह नहीं सभी वजह कज़्ज़ाब, कसम खुदा की ये चेहरा झूठे का हो नहीं सकता। और मजलिस में बैठ गए, आका तालीम इरशाद फरमा रहे थे, सुनने लगे। आका की तालीम का पहला हिस्सा था अफ़शुस सलाम, सलाम करो। आका की तालीम का दूसरा जुमला था वातिमुत ताम, और खाना खिलाओ। आका की तालीम का तीसरा हिस्सा क्या था? आका की तालीम का चौथा जुमला क्या था?
अब मेरे पास वक्त नहीं। हजरत 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 हकीम मौलाना समीउल्लाह मिफ्ताही मद्दज़िल्लहुल आली, जो हमारे जमीयत के अकाबिरीन में से हैं, हमारे अकाबिरीन में से हैं, हमारे सरपरस्तों में से हैं, हजरत ने मुझे बुलाया। मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ। इस मदरसे के दीगर असातिजा और जिम्मेदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी अगर हजरत ने मौका दिया, फिर कभी मौका रहा, फिर कभी हाजिरी हुई, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा। अब आपसे मैं एक दरखास्त करूंगा। दरखास्त क्या है? हजरत ने मुझे